जिले में इन दिनों नाप तौल विभाग द्वारा लगातार कैंप लगाकर इलेक्ट्रॉनिक तराजू बाट मशीन का सत्यापन किया जा रहा है, लेकिन विभाग के नियमों को दरकिनार करते हुए यहां विभाग के अधिकारियों के संरक्षण पर जमकर वसूली की जा रही है। आपको बता दें कि कर्मा भवन कसडोल में कैंप लगाकर विभाग के लाइसेंसीधारियों द्वारा मंगलवार को कसडोल के व्यापारियों को कुछ दिनों पूर्व नोटिस देकर तराजू बाट की जाँच के लिए मंगलवार को बुलाया गया था, जहाँ लाइसेंसधारियों द्वारा सील, जाँच सहित रिपेयरिंग के नाम पर नियम के विपरीत अतिरिक्त पारिश्रमिक शुल्क लिया गया। जबकि सूत्रों की माने तो मौके में लाइसेंसधारी कर्मचारियों के अलावा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को मौजूद रहना चाहिए, लेकिन मौके पर विभाग के कर्मचारी नदारद रहे और कई घंटों तक व्यापारियों से मनमाना शुल्क वसूली करते रहे। कसडोल नगर के व्यापारी हृदय जायसवाल, मनीष कुमार साहू सहित यशवंत जायसवाल ने कहा कि विभाग के द्वारा नियमों के विपरीत राशि वसूली जा रही है। तराजू बाट सत्यापन का शुल्क लेने के अलावा सर्विस चार्ज के नाम पर मनमाना शुल्क की वसूली की जा रही है। जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नियमों के तहत बिना सर्विस रिपेयरिंग किए चार्ज अप्लाई करना गैर कानूनी है, लेकिन यहां अधिकारियों के संरक्षण में ही लाइसेंसधारी वसूली कर रहे हैं। इधर मंगलवार को मीडिया के द्वारा जानकारी देने के बाद नाप तौल के निरीक्षक दामोदर वर्मा मौके पर पहुंचे जरूर, लेकिन कार्रवाई या तमाम व्यापारियों से जांच करते नहीं दिखे। बहरहाल अब अवैध वसूली पर व्यापारी वर्ग नाराज दिखाई दे रहे हैं। नोटिस के बाद मंगलवार को तराजू बाट के सत्यापन और रिपेयरिंग के लिए पहुंचे व्यापारियों के बाटों को नापतौल विभाग के लाइसेंसधारी द्वारा सत्यापन और रिपेयरिंग किया जा रहा था, जिनसे शासकीय सत्यापन शुल्क के अलावा क्षमता के मुताबिक बिना सर्विस के ही कई व्यापारियों से चार्ज लिया जा रहा था। इधर रिपेयरिंग कर रहे शेख निर्दीन जो बतौर रिपेयरिंग का काम करते हैं, उन्होंने मीडिया से कहा कि शासन से कोई तनख्वाह नहीं मिलने के कारण सत्यापन करने के साथ ही आमजन से सर्विस शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन यहां जानकार और सूत्र की माने तो व्यापारियों के तराजू पर तकनीकी खराब होने पर ही शुल्क लिया जाना था, लेकिन यहां तो सब सही की तर्ज पर सबसे सर्विस चार्ज जोड़ पैसा उगाही किया जा रहा था। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन या तराजू में कोई खराबी ही नहीं तो आखिर शुल्क किस बाबत लिया गया? क्या अधिकारी ही व्यापारियों को गुमराह कर कई वर्षों से लाइसेंसधारियों के माध्यम से वसूली कराया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल अब जिले के संवेदनशील कलेक्टर दीपक सोनी उक्त मामलों पर किस तरह जाँच और कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। धर्मशाला जी अभी 2-3 दिन से अभी काटा का जो पंजीयन चल रहा है, सत्यापित चल रहा है, तो सत्यापित में जो 300 रुपये चार्ज है उसको तो दिया, जो मेरा काटा सही भी था उसका रिपेयरिंग चार्ज 375 रुपये लिया है। तो रिपेयरिंग चार्ज की बात करें तो सिर्फ आप ही से लिया जा रहा है कि सभी व्यापारी से लिया जा रहा है? आपका काटा का जो है बाहर में आप तौलवा के देखें कैसा? जी मेरा काटा सही है जी। तो इसका विरोध किए क्या जो अधिकारी आए हुए हैं उसके साथ? जी। तो क्या बोले उनके द्वारा, क्या कहा जा रहा है? बोला तो रिपेयरिंग चार्ज अपना नाप तो विभाग में काटा बाट 30 kg का होता है, तो उसका गवर्नमेंट रेट ये बताते हैं कि 250 रुपया। वो तो सही है, गवर्नमेंट रेट हम तो टैक्स के दे रहे हैं, लेकिन हमारा काटा सही होने के बावजूद भी हमसे 315 रुपये अतिरिक्त ले लेते हैं। तो हम उसके विरोध करते हैं तो बोलते नहीं इसका लगता है तो टेस्टिंग चार्ज है। तो भाई हमारी मशीन सही तो इसमें टेस्ट क्या चीज? हम तो खुद टेस्ट कर वहाँ पर टेस्ट करके देख रहे हैं, हमारा वेट सही है हमारा मशीन का, तो 315 रुपये अतिरिक्त लेने का क्या वजह है? ये हमारा विरोध है। इसकी शिकायत किसी अधिकारी के पास किया है क्या? नेक्स्ट साल कोई वर्मा करके है, उसे हम फोन किए थे यही से, तो वो मीटिंग होकर के हमसे बात करना पसंद नहीं किया। वो अभी कितने व्यापारी जो है जो नाप तौल विभाग से तराजू करवा चुके हैं और उसका भुगतान किया जा चुका है? अब वो तय पड़ा था अंतिम 3 दिन का है, तो आज अंतिम दिन है, तो लगभग 30% व्यापारी ही बचे होंगे, 70% करा के चले गए हैं। देखिए आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि नाप तौल विभाग के द्वारा अनर्गल पैसा लिया जा रहा है, इससे व्यापारियों में कितना रोष है? आप ही खुद देख लीजिए, मेरे पीछे जितने हैं सब पूरा किराना व्यापारी हैं और ज्वेलर्स दुकान के व्यापारी है, सब्जी वाली एक महिला खड़ी है मेरे पीछे में, सभी को रोज रात कितने पैसे लिए जा रहे हैं, सभी मन में भड़ास है। क्या नाम है? हृदय जायसवाल। निरीक्षक नाप तौल बलौदा बाजार के आदेशानुसार हो रहा है। तो सर अभी जो व्यापारियों का शिकायत है कि व्यापारियों से अनर्गल पैसा लिया जाता है, उगाही किया जाता है, जो सही है उसके बाद भी लिया जा रहा है। तो सर हम लोगों की टेस्टिंग फीस रहती है, कैलिब्रेशन फीस रहती है, हमको कोई गवर्नमेंट से मतलब कोई तनख्वाह नहीं मिलता है। तो सर अगर टेस्टिंग फीस अगर गवर्नमेंट से नहीं मिला जाता तो क्या ये सही है कि जो उपभोक्ता है, जो व्यापारी है, उनसे पैसा उगाही करना कहाँ तक सही है? तो सर हम लोग लाइसेंसी है और हम लोगों का फीस उतना ही है सर। वो तो अगर सत्यापन फीस के ही दे के करवाना चाहे तो बलौदा बाजार में होगा। फिर बलौदा बाजार में होगा सर, लेकिन अभी आपको जैसे कि व्यापारियों से पैसा लेने की बात क्या आपके अधिकारी ने कहा है कि सभी व्यापारियों से पैसा लेना है? अधिकारी नहीं सर, ये हम लोगों का मतलब अधिकार है कि टेस्टिंग फीस, कैलिब्रेशन फीस ये हम लोगों का फीस है ही है जी। क्या नाम है सर आपका? शेख नुरुद्दीन भाटापारा। आपके उच्च अधिकारी क्या नाम है? दामोदर प्रसाद वर्मा। प्रति वर्ष की तरह इस बार भी कसडोल में 30/11/2024 से आज दिनांक 3/12/2024 तक कैंप लगाया गया पुनः सत्यापन शिविर, जिसमें व्यापारियों के सुविधा के लिए
हमने आसपास के जो कसडोल और आसपास के क्षेत्रों से सभी व्यापारियों को व्यापारी नोटिस देकर बुलाया गया है कि सत्यापन है, यहाँ सत्यापन के लिए कैंप लगाया गया है। तो उसमें सभी व्यापारी अपना मशीन को लाकर सत्यापन करा रहे हैं और विभागीय नियमानुसार सभी व्यापारी सत्यापन शुल्क और रिपेयरिंग शुल्क जमा कर रहे हैं। सर, व्यापारियों के द्वारा बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है कि आपके द्वारा जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसधारी है उनके द्वारा उगाही के तौर पर हर व्यापारियों से पैसा लिया जा रहा है बतौर रिपेयरिंग, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, इसमें दो तरीके का शुल्क होता है। एक सत्यापन शुल्क होता है जो शासन द्वारा निर्धारित है, वो मशीन के या जैसे बाट है उसके लिए सबके लिए निर्धारित है। और रिपेयरिंग शुल्क जो होता है वो रिपेयरर द्वारा अलग से लिया जाता है, वो भी निर्धारित है विभाग की ओर से, उससे ज्यादा नहीं लिया जा रहा कहीं। तो सर क्या और सभी जितने भी शुल्क लिए जा रहे हैं, सत्यापन शुल्क और रिपेयरिंग शुल्क, उसका प्रॉपर बिल भी दिया जा रहा है। सर, आपको क्या लगता है कसडोल नगर में जितने व्यापारी हैं सबके जो जितने भी नाप तराजू हैं सबसे क्या खराब है? ऐसा आपको ऐसा लगता है? नहीं, केम में ऐसा नहीं होता कि खराबी का पता वो केम में ही हम लोग चेक, या तो मैं खुद जांच करके जाता हूं तो पता चलता है, और केम में सभी व्यापारियों को एक बार बुलाया जाता है कि ताकि आप सभी का तराजू बाट सब चेक हो जाए और उसमें जो जरूरत पड़े तो उसमें सुधार की आवश्यकता रहती है तो उसमें सुधारा भी जाता है। सर, कैंप का मतलब क्या समझेंगे? जितने भी व्यापारी यहाँ पास आ रहे हैं सबके साथ सर्विस चार्ज लिया जा रहा है, जिसको आप खुद बोल रहे हैं कि सर्विस चार्ज लिया जा रहा है, सभी के साथ लिया जाएगा, इसके विषय में क्या कहेंगे? नहीं, इसमें दो तरीके के सत्यापन शुल्क है, जो शासकीय शुल्क है सत्यापन शुल्क, एक है पारिश्रमिक जो इनके द्वारा जो विभाग द्वारा निर्धारित है उसी के भीतर ही लिया जा रहा है, उसके अतिरिक्त तो कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है। सर, आपके जो अधीनस्थ लाइसेंसधारी है उनका साफ तौर पे कहना है इनको शासन के द्वारा कोई वेतन नहीं मिलता, जिसके चलते व्यापारियों से पैसा लेना पड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? नहीं, ये तो लाइसेंसधारी है, मतलब ये विभाग से लाइसेंस प्राप्त है, ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। और इनका जो रिपेयरिंग शुल्क है वो विभाग द्वारा निर्धारित है कि इतना ही लेना है, इसलिए उतना ही लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो रिपेयरिंग जो चार्ज है सर उसको शासन द्वारा निर्धारित किया जाता है कि आप लोगों के अधीनस्थ किया जाता है? नहीं, उसके द्वारा आपको लेटर भी दिखाए हैं, वो विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है, उसी के अनुरूप लिया जाता है। रिपेयरिंग चार्ज कितना लेना है सर एक प्रति तराजू? वो प्रति तराजू है वो उसके क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक में जाएंगे तो 125% लेते हैं क्लास 3 मशीन के लिए, जो सत्यापन शुल्क है उसका, वो पूरा पेपर में है, आपका लिखा हुआ है विभाग के आदेश में, या जो आपको दिखाए होंगे। सर, शुभ नाम बता दीजिए। दामोदर प्रसाद वर्मा, इंस्पेक्टर नापतोल विभाग, बलौदा बाजार।